आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में सागरिका का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करने से लाभ मिलता है, कितने मात्रा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सागरिका कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके इस्तेमाल से क्या क्या लाभ मिलता है, सागरिका के साथ में हमें और कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे हमें अधिक लाभ मिल सके। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम सागरिका के संबंध में देने वाले हैं। मैं आपको बताते चलूँ, सागरिका को इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जिससे आपके फसल में अच्छे से विकास होता है, जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, हरियाली आती है, नई जान आती है। अच्छी ग्रोथ के लिए आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आप कुछ भी हमसे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक गेहूँ की बुआई कर दी है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि इस साल हमने ये वाली किस्म लगाई है, आपके क्षेत्र में वो किस्म कितना उत्पादन देती है। अगर आपको पता हो तो आप अपनी सारी जानकारी हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हम अन्य किसान भाइयों के साथ भी वो जानकारी शेयर कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, जानते हैं सागरिका के बारे में। आखिर सागरिका है क्या, कैसे बनाई जाती है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में क्या क्या डालना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, मैं आपको बताते चलूँ, सागरिका दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका लिक्विड, जिसको हम सागरिका तरल या फिर द्रव्य रूप से भी जानते हैं, यानी लिक्विड रूप में रहती है, तरल रूप में रहती है। एक आती है सागरिका दानेदार। इसको हम दो तरह से ये आती है। पहली आती है सागरिका दानेदार में जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो सागरिका जेड प्लस प्लस और सागरिका गोल्ड अलग अलग आती है, एक सागरिका लिक्विड अलग आती है। यानी तीन तरह से कुल मिला के यहाँ पे हम बात करें तो तीन तरह से सागरिका यहाँ पे इफ़को के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सागरिका गोल्ड के बारे में, उसके बाद में सागरिका जेड प्लस प्लस, उसके बाद में हम जानेंगे सागरिका लिक्विड के बारे में, उसके बाद में हम जानेंगे कब यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या क्या डालना चाहिए जिससे अधिक लाभ आपको मिल सके। किसान साथियों, सागरिका जो गोल्ड होती है या फिर कोई भी सागरिका हो, इसको जो समुद्री शैवाल होते हैं उसकी काई से बनाया जाता है, समुद्री शैवाल के अर्क से बनाया जाता है। लाल भूरे रंग के शैवाल होते हैं उससे बनाया जाता है। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा, समुद्री जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शैवाल की खेती की जाती है और वहाँ से कटाई करके भारत के जो अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ से खरीद लेती हैं, जिससे जो तटीय वाले क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ की आजीविका, यानी एक जो आपकी आमदनी का कारण है वो भी यही है कि वहाँ के लोग इसकी खेती करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे आसानी से रह पाते हैं। तो इसमें जो सागरिका गोल्ड है इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के साथ साथ इसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड पाया जाता है। ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड से क्या होता है कि जड़ों का विकास अच्छे से होता है, मिट्टी में आपके सुधार करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। किसी दिन मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊँगा कि आखिर ह्यूमिक एसिड से क्या होता है, फ्लूविक एसिड से क्या होता है, कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जानते हैं इससे हमें आखिर लाभ क्या होता है। अगर आप सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। सागरिका गोल्ड आपकी फसलों की वृद्धि वाले, विकास वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसको उत्तेजित करता है, जिससे विकास काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी से हो पाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसमें काफ़ी वृद्धि कर देता है, जिससे आपके पौधे काफ़ी तेज़ी से, अच्छी मात्रा में जो भी आप खाद पानी मिट्टी में लगाते हैं उसको ग्रहण कर पाते हैं। आपके पौधे में तनाव, बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो होता है वो प्रदान करता है, लड़ने में मदद करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, मिट्टी के जो माइक्रोबियल्स होते हैं इसको सक्रिय करता है, जड़ों के विकास में हेल्प करता है, फल फूल में वृद्धि करता है, बीजों के विकास में योगदान करता है। तो सागरिका गोल्ड के इतने इतने कार्य होते हैं। अब हम जानते हैं सागरिका जेड प्लस प्लस के बारे में। सागरिका जेड प्लस प्लस में भी सेम तत्व ही होते हैं, बस दो तत्व कम पाए जाते हैं। सागरिका जो गोल्ड है उसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड पाया जाता है, जबकि सागरिका जेड प्लस प्लस में ये नहीं पाया जाता है। सागरिका जेड प्लस प्लस में विटामिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, बिटाइन, इसके साथ साथ मैग्नीटोल आदि तत्व पाए जाते हैं जो आपके पौधे के हार्मोन्स में वृद्धि करते हैं। इसके साथ साथ इसको आप बहुत जगह पे, मतलब बहुत सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरोन भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी सागरिका जेड प्लस प्लस में सल्फर, कैल्शियम, जिंक, बोरोन भी कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। इसके जो लाभ होते हैं वो आपकी फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, प्रारंभिक चरण में फसलों के विकास में मदद करता है, जड़ों में वृद्धि करता है, सूखे के प्रति सहनशील बनाता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, इंटरनोड बनाता है, बीज विकास में हेल्प करता है, मिट्टी के बैक्टीरिया को सक्रिय करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने दो जो है सागरिका जेड प्लस प्लस और सागरिका गोल्ड, इसके बारे में तो आपको बता
बता दिया। अब हम जानते हैं सागरिका जो लिक्विड आता है तरल रूप में आता है उसके बारे में। तो सागरिका लिक्विड में 28% समुद्री शैवाल का अर्क पाया जाता है, लाल और भूरा शैवाल पाए जाते हैं। इसमें किसान साथियों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं किसान भाइयों आखिर हमें इनका प्रयोग कब करना चाहिए, प्रयोग का सही समय क्या है, कौन सा प्रयोग करेंगे तो बेहतर काम करने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं सागरिका गोल्ड के बारे में हम जानते हैं। सागरिका गोल्ड या फिर दानेदार जो आते हैं उसका इस्तेमाल एक तरह से ही किया जाता है, चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे सागरिका गोल्ड हो या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो, लगभग सभी का इस्तेमाल एक रूप में ही किया जाता है, एक समय ही किया जाता है। तो पहली बार इसका इस्तेमाल आपको जब आप गेहूँ की बुआई करते हैं, बुआई के समय जो आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे DAP डालें, चाहे आप यूरिया डाल रहे हो, उस समय आपको सागरिका जो दानेदार आती है, चाहे Z++ हो चाहे गोल्ड हो, इसका प्रयोग कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई बुआई के पहले थोड़ा सा खाद डाल देते हैं, तब भी आप डाल सकते हैं, या फिर बुआई के 2-4 दिन के बाद, यानी बुआई के लगभग 10 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका सर्वोत्तम लाभ आपको मिल पाएगा। तो पहली बार आपको बुआई के 10 दिन के बाद तक ये यूज कर देना है। बेहतर रहेगा बुआई के समय ही आप डाल दीजिए, उसके बाद में फिर से 30 दिन के बाद डालना होता है। यानी इसका इस्तेमाल आपको गेहूँ की फसल में या फिर किसी भी फसल में 2 बार करना होता है। पहली बार बुआई के समय या फिर बुआई के 10 दिन के अंदर, दोबारा से आप पहली बार जब डालते हैं उसके 30 दिन के बाद आपको यूज़ करना चाहिए। अगर हम मात्रा यानी कितनी मात्रा में हमें देना है ये हम जानें तो सागरिका जो दानेदार आती है, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, इसकी आपको 10 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है। हर बार 10-10 kg आपको देना है। पहली बार आप बुआई के समय 10 kg डालेंगे, उसके बाद में फिर से 30 दिन के बाद 10 kg डालेंगे। दूसरी बार यानी जब आप पहले सिंचाई करते हैं उसके बाद प्रयोग करना है, सिंचाई के बाद ही प्रयोग करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे सागरिका जो आती है दानेदार, इसको आपको 2 बार देना होता है। अब हम जानते हैं सागरिका लिक्विड के बारे में। तो सागरिका लिक्विड को आमतौर पर 3 बार आपको देना होता है। पहली बार आपको कल्ले निकलते समय, दूसरी बार आपको फूल आने से पहले, तीसरी बार फूल आने के बाद। तो कल्ले निकलने का समय पहली सिंचाई के बाद से ही चालू होता है। तो पहली सिंचाई के बाद आप इसको 30 से 35 दिन तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर लाभ मिलेगा। तो अधिकतम आप 35 या 40 दिन तक इस्तेमाल करिएगा। दोबारा से फूल आने से पहले यानी जब आप तीसरी सिंचाई करते हैं, यानी बालियाँ जब तने के अंदर होती है तब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में हमें बालियाँ निकलने के बाद यूज़ करना चाहिए। तो 3 बार आपको इसको यूज़ करना है। अब हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ डालनी चाहिए जिससे हमें अधिक लाभ मिल सके। तो दानेदार जो आता है उसको तो आप किसी भी चीज़ के साथ में डाल सकते हैं, चाहे आपका जो यूरिया हो, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, कोई भी खाद आप डालते हो उसके साथ में सागरिका जो दानेदार आता है, चाहे Z++ हो चाहे गोल्ड हो, इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। लेकिन जो सागरिका लिक्विड आता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ कैसे आप इस्तेमाल करिए जिससे आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके। तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल जब आप पहली बार करते हैं कल्ले निकलने वाले समय, ये काफ़ी बेहतरीन होता है। किसान भाई यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है, तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। चाहे आप सागरिका Z++ डालें, चाहे सागरिका गोल्ड डालें, चाहे सागरिका लिक्विड। तो सागरिका लिक्विड या गोल्ड मतलब सागरिका चाहे आप तरल वाले डालें चाहे दानेदार वाले डालें, दोनों में से एक ही प्रयोग करना है। अगर आपने दानेदार वाला डाला हुआ है तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, दानेदार वाला ही आपका काम कर जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इसकी सागरिका दानेदार के लिक्विड के साथ में हमें क्या देना चाहिए। तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल पहली बार आप तब करिएगा जब आपकी पहली सिंचाई हो गई हो। और पहली सिंचाई पे आमतौर पर ज़्यादातर किसान भाई NPK खादों का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो NPK जो आता है 19-19-19, तो इसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड का प्रयोग करना है। अगर आप सागरिका लिक्विड का प्रयोग NPK 19-19-19 के साथ करते हैं तो इसका अच्छे से लाभ मिलता है, आपका समय भी बचता है, पैसे की भी बचत होती है और दोगुना लाभ आपको मिल जाएगा। अगर आप NPK 19-19-19 डालते हैं या फिर NPK 20-20-20 डालते हैं तो कल्ले का विकास अच्छे से होता है। सागरिका में आपके कल्लों का विकास में हेल्प करता है, सागरिका जड़ों के विकास में हेल्प करता है, अच्छी ग्रोथ होती है, हरियाली आती है, एक नई जान आती है। तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी NPK खाद के साथ वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन 19-19-19 के साथ शुरुआती अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल करना है। दोबारा से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको 3 बार करना है, तो दोबारा वाला इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले किया जाता है। तो बालियाँ आने से पहले ज़्यादातर किसान भाई NPK 052-34 का प्रयोग करते हैं। तो NPK 052-34 के साथ में आपको सागरिका जो लिक्विड है इसका प्रयोग करना है। और सागरिका लिक्विड की यहाँ पे 250 से 500 ml मात्रा तक आप यूज कर सकते हैं। तो सागरिका लिक्विड आपको दूसरी बार आपको 052-34 के साथ यूज करना
अगर आप तीसरी बार भी यूज करना चाहते हैं तो आप 0050 या फिर 13045 के साथ कर सकते हैं जब आप बालियाँ आने के बाद इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 3 तरीके मतलब 3 भागों में आपको इसको देना होता है और इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से लाभ मिलेगा। बालियाँ आने से पहले जब आप इसको डालते हैं तो इसके साथ में आप बोरोन खाद भी मिला लीजिएगा। बोरोन से क्या होता है कि पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, जिससे समस्त दाने का भराव बाद में सही रूप से हो पाता है। अच्छे से दाने आएंगे तभी अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आपको सही और सटीक जानकारी मिल गई होगी कि सागरिका का इस्तेमाल आपको कब करना है, कितनी मात्रा में करना है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कीमती राय हमसे साझा कर सकते हैं। बहुत जल्द हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।